तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं दरोगा के मेंस का रिजल्ट आया है और ईएसआई के पीटी का रिजल्ट आया है। इसके संदर्भ में बहुत तरह के फ़ोन हमारे पास आए, बहुत लड़कों ने फ़ोन किया है और तमाम तरह की समस्याएं हैं। एक तो कटअप को लेकर समस्या है और जो मेरा आकलन था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और मैंने बताया था कि जो कटअप होगा वो 70 के आसपास ही रहेगा, लेकिन ये कटअप 75 गया है निश्चित रूप से। और ये आकलन, मेरा जो आकलन था, प्रेडिक्शन था, वो प्रश्न पत्र के आधार पे था। और प्रश्न पत्र में जो 4000 के लगभग हम आकलित कर रहे थे रिजल्ट आएगा लड़कों का, तो कटअप इसी के आसपास रहना चाहिए था प्रश्न की क्वालिटी के अनुसार। लेकिन 2-3 तरह का बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पारदर्शिता नाम का चीज़ कोई आयोग में नहीं बचा है। चाहे बीएसएससी हो, हम जब बीएसएससी 2 की जब मेंस दिए थे, स्नातक स्तर मेंस, उस समय ही इस मुद्दे को उठाए थे कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र के घेरे में पूरी तरह से प्रक्रिया चली गई है। लेकिन लड़कों ने उस समय उपहास उड़ाया, बहुत सारे लोगों का समर्थन नहीं मिला और मैंने सुप्रीम कोर्ट तक मैटर को लड़ा। और उसके बावजूद तमाम तरह की बातें थी और मैं कहना नहीं चाहूँगा, चूँकि मामला है, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग प्राप्त कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन मैं एक प्रश्न उठाना चाहूँगा कि बिहार ही क्या एक मेधा वाला राज्य है जहाँ पे कटअप जो है कि आपको 1/4 जहाँ नेगेटिव होता है, वहाँ पे कटअप जो है 125 पहुँच जाता है। स्नातक स्तर के लिए कटअप जो है 131 के आसपास पहुँच गया और फिर जनरल में 125 पहुँच गया, जबकि 3000 प्लस लोगों का चयन होना था उसमें। यह आश्चर्यजनक है। और फिर ये भी जो रिजल्ट है वो आश्चर्यजनक है। और कहिए तो बिहार में जो परीक्षाएं हो रही है वर्तमान में, उसमें प्रश्न पत्र भी नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते हैं, यह भी हास्यास्पद है हमारे समझ से कि आपको प्रश्न पत्र देने में आपत्ति क्या है। लड़के लोग खुद आकलन करेंगे कितना किनका स्कोर है और उसके बाद फिर वो अपने अनुसार सोचेंगे कि जो कटअप गया है उससे स्कोर मेरा कम था, जिसके कारण मेरा चयन नहीं हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी फ़ोन हमारे पास किए हैं कि मेरा सर स्कोर 76 था, बीसी हूँ, 72.6 गया है, फिर भी मेरा नहीं हुआ है। तो पहली बात है कि वो लोग स्कोर जो मिलाए हैं वो मार्केट में जो प्रश्न वायरल हुआ है उसके आधार पर मिलाए हैं। आयोग जो प्रश्न पत्र वायरल किया उसको भी दंडित किया है, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। आयोग अपनी तरफ से प्रश्न पत्र भी नहीं दिखाता है, ना ही आंसर की देता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाता है। मतलब पारदर्शिता और गोपनीयता दो मुद्दे हैं और गोपनीयता को इतना हावी कर दिया जाता है कि पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ परीक्षा में नहीं रह जाती है। किस आधार पे आप प्रश्न जांचें, किसको आप सही माने, आपने जो सही माना वो सही था या नहीं था, यह भी प्रश्न चिन्ह उभरता है। ये बीएसएससी का जो इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुआ, इसमें भी यही हाल हुआ। आपने क्या उत्तर दिया, सर्वोच्च न्यायालय में आपके 8 उत्तर गलत हो जा रहे हैं जो आंसर की आप देते हैं। फिर भी बिहार के तमाम परीक्षाओं में इस स्थिति क्या और रवैया चल रहा है। सरकार के स्तर पर जो है छात्र जो है कि सरकार तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, या सरकार पहुंच को बनाने देना नहीं चाहती है, पूरी व्यवस्था को माफिया तंत्र के हवाले कर देना चाहती है। यही तमाम तरह के प्रश्न हैं जो छात्रों के साथ आज मैं साझा कर रहा हूं। और छात्रों को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि आगे वो तैयारी करें या फिर एक ठोस रवैया, जो ठोस जो है नीति या ठोस आधार बिहार में बनाया जाए और जो तमाम परीक्षाएं हैं उसके लिए एक रोड मैप बने। बिहार में कृषि के लिए रोड मैप बन सकता है, मानव श्रृंखला जो है कि शराबबंदी के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन युवाओं के लिए कैसे पारदर्शी परीक्षा हो, इसके लिए बिहार में कोई न तो नीति बनी है आज तक सरकार के पास और न ही इसके लिए युवा जागरूक हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैसी परीक्षा जिसमें न तो आंसर की दिया जाता हो, न ही आपको प्रश्न दिया जाता हो, उसको रिजल्ट दे दिया जाता है और फिर उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी जाती है और लड़के चुप रहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बड़े घपले की ओर इशारा करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि घपला हुआ है, लेकिन ये पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या आंसर की माना गया, बहुत सारे लड़के जो बोल रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर है, उनका क्या होगा। और अगर वो
कैसे मान लिया जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं? ये तो हम लोग एक दूसरे के शक के आधार पे बोलेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। ऐसे मेरा जो है, मैंने जो आंसर की से मिलाया था, मेरा 80.2 स्कोर था ESI में और मेरा हुआ है। मेरा जो है कि PT रिजल्ट दिखाया गया है कि मेरा PT रिजल्ट में है। लेकिन मैं यह कैसे मान लूँ कि आपने किस आंसर के आधार पे आपने आकलन किया है? कोई भी आयोग को पारदर्शिता का पैमाना तय करना चाहिए और पारदर्शिता पे खड़ा उतरना चाहिए। छात्र लंबे वर्षों तक जो है कि परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनकी आशा और अपेक्षाएं इससे जुड़ी होती है। तो इन तमाम तरह के मुद्दे जो हैं मैं आप सभी छात्रों पे छोड़ता हूं और आगे के लिए क्या नीति होनी चाहिए यह राय आप मेरे कमेंट में दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस परीक्षा की में जो जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि सरकार के पास ये बात पहुंचनी चाहिए और सरकार को एक जो है स्पष्ट नीति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनानी चाहिए, जिससे कि छात्रों में विश्वास बने और प्रतियोगिता परीक्षा को बिल्कुल जो है कि एक ढंग से कहा जाए तो पारदर्शिता के पैमाने पर खड़ा उतरना चाहिए। ठीक है, सभी लोग को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।